एपिसोड की शुरुआत पास्ट के सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वान और जियान एक ऑर्फनेज में बड़े हो रहे थे। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी और उन दोनों को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। जब भी उन दोनों को थोड़ा मीट मिलता तो क्वान वो जियान को दे दिया करता था और कहता कि वो वेजिटेरियन है, वो मीट नहीं खाता। तब एक दिन उनकी ऑर्फनेज में हुलान आया और उन दोनों की हालत देखकर उन्हें वहाँ से आज़ाद करवा दिया। जब हुलान कहीं पर जा रहा था तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है और वो क्वान और जियान ही होते हैं। हुलान उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों फिर भी उसके पीछे पीछे चलते हैं और दिन का समय होने के कारण हुलान उन्हें देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। तब वो दोनों उसे दौड़कर उठा लेते हैं और तभी से वो तीनों एक साथ हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर गुआन शियाओजू से मिलने के लिए उसके कैफे में आई थी। शियाओजू उसे अपसेट देखकर पूछती है कि क्या उससे कोई प्रॉब्लम है, जिस पर गुआन कहती है कि जियालिंग यूएसए जा रहा है, इसीलिए वो थोड़ी परेशान है। तब शियाओजू उसे कहती है कि उसे भी जियालिंग के साथ यूएसए चले जाना चाहिए, जिस पर ग्वानपी कहती है कि वो जाना तो चाहती है लेकिन उसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इसलिए उसे थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब तक वो इंग्लिश नहीं सीख जाती। इसके बाद शियाओजू उससे पूछती है कि वो तो हुलान से मिलने गई थी तो क्या हुआ। अब ग्वानपी उसे सारी बातें बताती है और ये भी कहती है कि उसने हुलान के फिंगर को हर्ट भी कर दिया। शियाओजू उसकी ये बात सुनकर उस पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि उसे हुलान से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इस बार उसने गलती की है और हुलान को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उसे हर्ट करेगा। अब ग्वानपी को शियाओजू की माफ़ी मांगने वाली बात सही लगती है, इसीलिए हुलान के घर जाती है, लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वो घर के बाहर से ही वापस जाने लगती है। इसी बीच हुलान नीचे आ जाता है और ग्वानपी को पुकारता है। ये देखकर ग्वानपी थोड़ा शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ, जिस पर हुलान कहता है कि उसकी स्मेल से। फिर ग्वानपी उसे सॉरी कहती है उसके फिंगर को हर्ट करने के लिए और उसे फ्लावर्स देकर कहती है कि ये उसके लिए सॉरी का एक टोकन है और इनमें फर्टिलाइजर्स नहीं है। हुलान उससे वो फ्लावर्स ले लेता है और उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है। पहले तो ग्वानपी मना करती है, लेकिन हुलान के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। ग्वानपी उसे बताती है कि उसका इंटरव्यू उसने अपनी बॉस को नहीं दिया और उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। फिर वो हुलान से पूछती है कि उसने उसे सब कुछ सच क्यों बताया, वो तो उससे झूठ भी बोल सकता था, जिस पर हुलान कहता है कि उसने उससे वादा किया था कि वो उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। इससे बीच ग्वानपी की नज़र फिर से हुलान के फिंगर पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि क्या अभी भी उसमें दर्द हो रहा है, जिस पर हुलान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बैंडेज करने जा रहा होता है। तब ग्वानपी उससे बैंडेज चेंज करने में हेल्प करने की परमिशन मांगती है, जिसके लिए हुलान मान जाता है। फिर वो उसकी बैंडेज चेंज कर देती है और उससे पूछती है कि क्या वो उससे कुछ सवाल कर सकती है, जिसकी ये बात सुनकर हुलान मान जाता है। तब ग्वानपी उससे पूछती है कि क्या जियान और क्वेन ने कभी ह्यूमन लीवर खाया है, जिस पर हुलान कहता है कि ऐसा 100 साल पहले हुआ था। अब साउथ फॉक्स क्लैन में ह्यूमन लीवर नहीं खाया जाता और वो उसे जबरदस्ती खिलाया गया था। अब ये जानने के बाद ग्वानपी उससे और कुछ नहीं पूछती। अगले सीन में हम क्वान और जियान को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से काफी नाराज थे क्योंकि क्वान ने शियाओजू के साथ डिनर कर लिया था, जबकि जियान उसका घर पर सैंडविचेस के साथ वेट कर रहा था। तभी उन्हें शियाओजू का मैसेज आता है, जो उन्हें मूवी देखने के लिए बुला रही थी, जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों को मॉल में देखते हैं, जहाँ पर शियाओजू भी उनसे आकर मिलती है और फिर ग्वानपी को कॉल करके उसे लंच के लिए साथ में बुलाती है। अब पहले तो ग्वानपी मना करती है, लेकिन जब शियाओजू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है, ये कहकर कि वो तो एक ह्यूमन है और दो फॉक्सेस के बीच में उसे डर लग रहा है, जिसे सुनकर ग्वानपी आने के लिए मान जाती है। इसके बाद जियान, क्वान और शियाओजू मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। अब जब मूवी खत्म हो जाती है तो तीनों नीचे आने लगते हैं, लेकिन वहीं शियाओजी टियान और जियालिंग को साथ में लंच करते हुए देख लेती है और वो ग्वान को कॉल करके वहाँ पर आने के लिए मना करने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्वान भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब शियाओजू उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो उन दोनों को ना देखे, लेकिन ग्वानपी उन दोनों को देख ही लेती है। अब ग्वानपी उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाती है और वो जियालिंग को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर जियालिंग कहता है कि वो बस एक रेस्टोरेंट से निकलने ही वाला है, जिस पर ग्वानपी कहती है कि उसका तो उसके प्रोफेसर के साथ लंच था ना, जिस पर जियालिंग कहता है कि हाँ वो बस निकल ही रहा है और फोन काट कर देता है। इसके बाद ग्वानपी टियान को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर टियान उससे कहती है कि वो तो अपनी एक फ्रेंड के साथ लंच पर आई हुई है। अब ग्वानपी उससे पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड जियालिंग है। फिर वो उससे पूछती है कि वो जियालिंग से आखिरी बार कब मिली थी और ये सुनकर वो बहाने बनाने लगती है कि उसे उससे मिले हुए काफी टाइम हो गया। इसी बीच बात करते करते ग्वानपी उन दोनों के सामने चली जाती है और दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। अब ग्वानपी बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। तब टियान और जियालिंग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और कुछ दूर जाकर टियान उसे रोक लेती है, लेकिन ग्वानपी उससे कुछ नहीं कहती और जियालिंग से पूछती है कि ये सब कब से चल रहा है, जिस पर जियालिंग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो सब कुछ बताना चाहता था,
वो कहता है कि उनके बीच कुछ भी एक जैसा नहीं है, वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है और ये सब वो टियान की वजह से नहीं कह रहा, ये सब उसने फील किया है। जिस पर ग्वानपी कहती है कि ठीक है फिर बोलो अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। टियान भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन शाओजू उसे रोक कर कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। अब ग्वानपी लिफ्ट में जाकर रोने लगती है और उसे जियालिंग और टियान के साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा था। इसके बाद वो एक क्लब में जाती है और वहाँ जाकर बहुत ड्रिंक करती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि क्या उसे प्यार में धोखा मिला है। फिर वो उसे कहता है कि उसकी हालत भी कुछ इस तरह ही है, लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत है, उसे तो बहुत से लड़के मिल जाएंगे। इसी बीच वो उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे दे देता है और जब वो काफ़ी नशे में हो जाती है तब वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती कहीं पर ले जाने लगता है। अब जब वो ग्वानपी को कहीं पर ले जा रहा था तभी उसे वही फॉक्स अंकल देख लेते हैं जिन्होंने ग्वानपी को उन्हें ब्लेस करने के लिए कहा था, और वो सारी बातें क्वान को बता देते हैं। फिर क्वान ये सारी बातें हुलान को बता देता है और हुलान कहता है कि उन्हें ग्वानपी को जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि उसे उसकी स्मेल नहीं आ रही। अब सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानपी किसी अजीब सी सुनसान जगह पर होती है और जो आदमी उसे यहाँ पर लेकर आया था वो उसके हाथ और पैर बांध रहा था। ग्वानपी उससे बचकर भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसकी शर्ट भी फाड़ देता है। तभी वहाँ पर हुलान आ जाता है और उस आदमी को अपनी पावर से दूर फेंक देता है क्योंकि अब रात हो चुकी थी और अब हुलान को सब नजर आ रहा था। वो ग्वानपी के पास जाकर उसे अपने कोट से कवर करता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर जियान, कुआन और शाओजू भी आ जाते हैं और सभी उसे लेकर घर चले जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हुलान को उसके फादर लिवर एक मेडिसिन की तरह देते हैं, जिसके बाद उसे दिखने लगता है और सबसे पहले वो अपने फादर को देखता है, फिर अपने भाई को। वो अपने फादर से पूछता है कि हुयून कहाँ पर है, जिस पर उसके फादर उसे गुस्से में कहते हैं कि हुयून उसकी मेडिसिन थी, ना कि उसकी वाइफ। ये सुनते ही हुलान समझ जाता है कि जो दवा उसने अभी ली है वो हुयून का लिवर था। फिर वो वॉमिटिंग करने लगता है और अपने फादर से कहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो जानते थे कि वो हुयून से कितना प्यार करता है, वो दोनों बचपन से साथ थे। अब गुस्से में उसके फादर फिर से वही बात दोहराते हैं कि वो उसकी मेडिसिन थी, ना कि उसकी वाइफ, उसे इसीलिए यहाँ पर लाया गया था, और इतना कहकर चले जाते हैं। अब हुलान भागते हुए हुयून के पास जाता है जहाँ वो लेटी हुई थी और उसके कपड़ों पर खून लगा था। वो हुलान को देखकर कहती है कि माय लॉर्ड, आपने फाइनली मुझे देख लिया, और इतना कहकर मर जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हुलान ग्वानपी के पास बैठा हुआ था। वो नींद में भी रो रही थी और हुलान उसका ध्यान रख रहा था क्योंकि वो जानता है कि ग्वानपी जियालिंग से बहुत प्यार करती है। सुबह जैसे ही ग्वानपी की नींद खुलती है तब वो देखती है कि हुलान उसके पास बैठा हुआ है। हुलान उसे पानी देता है और पिछले दिन के बारे में पूछता है, जिस पर ग्वानपी कहती है कि वो सबको याद नहीं करना चाहती। तब हुलान उससे पूछता है कि अब तो उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या वो अब उसे चांस दे सकती है, जिस पर ग्वानपी कहती है कि अब वो किसी के लिए भी फील नहीं कर पाएगी। इतना कहकर जाने लगती है। बाहर पहुंचकर उसे एक रेस्टोरेंट से कॉल आता है। वो लोग ग्वानपी से पूछते हैं कि उसने वैलेंटाइंस डे के लिए बुकिंग कराई थी। तब ग्वानपी उसे उन लोगों को कैंसिल करने को कहती है और वो लोग उसे कहते हैं कि अगर वो बुकिंग कैंसिल करेगी तो उसे एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, इसलिए ग्वानपी उसे कैंसिल नहीं कराती। घर जाने पर ग्वानपी का ध्यान उसकी दोस्त शाओजू पर जाता है। शाओजू के जाने के बाद ग्वानपी टाइम देखती है और कुछ सोचती है। तभी सीन चेंज होता है और हम ग्वानपी को एयरपोर्ट पर देखते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पर जियालिंग और टियान को साथ में देखती है तब वो उनसे मिलने नहीं जाती। जियालिंग भी ग्वानपी को बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि ग्वानपी ना तो उसकी कॉल रिसीव कर रही थी और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। तभी उसे ग्वानपी का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था सेफ जर्नी। अब वो देखकर जियालिंग उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्वानपी हुलान के घर जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और हुलान भी बिना कोई सवाल किए उसके साथ चलने लगता है। ग्वानपी भी चलने में उसकी मदद करती है और दोनों पहले तो साथ में एक मॉल जाते हैं जहाँ पर ग्वानपी अपने लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदती है और फिर पार्लर जाती है तैयार होने के लिए। तैयार होते होते ग्वानपी को शाम हो जाती है और तब तक हुलान को भी दिखने लग जाता है। ग्वानपी जब तैयार होकर आती है तब हुलान उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि ग्वानपी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर ग्वानपी खाते वक्त कहती है कि उसे अकेले खाते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है। तब हुलान भी खाने लगता है और कहता है कि कभी कभी वो भी ह्यूमन फूड खा सकता है, लेकिन वो झूठ कह रहा था ताकि ग्वानपी अच्छे से खा सके। फिर वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट करता है। फिर बाहर टहलते वक्त ग्वानपी वैलेंटाइंस डे का मतलब बताते हुए हुलान को कहती है कि इस दिन लड़का लड़की को फ्लावर्स देकर उसे अपने दिल की बात कहता है। इतना सुनते ही हुलान पास के एक स्टॉल से बुके खरीद कर ग्वानपी को दे देता है। फिर ग्वानपी उसे कहती है कि उसकी एक और विश है कि वो फेरी व्हील पर बैठे और हुलान उसकी ये भी विश पूरी कर देता है। जब वो दोनों फेरी व्हील पर होते हैं तब ग्वानपी कहती है कि वो इस झूले पर अपने पार्टनर के साथ आना चाहती थी और आज वो यहाँ पर पहली बार आई है,
लेकिन तभी झूला नीचे की ओर जाने लगता है और ग्वानपी को डर लगने लगता है। इसीलिए हुलान उसे गले लगाकर उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तभी ग्वानपी हुलान को लेटर देते हुए पूछती है कि क्या वो इसे पढ़ सकता है, क्योंकि उसने ये लेटर जियालिंग के लिए लिखा था जब वो दोनों हाई स्कूल में हुआ करते थे। अब हुलान उस लेटर को पढ़ने लगता है, पर कुछ देर पढ़ने के बाद ग्वानपी उसे बीच में ही रोक देती है और वो लेटर लेकर घर जाने की बात कहती है। अब हुलान उसे घर जाने के लिए अम्ब्रेला देता है क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन ग्वानपी उसे नहीं लेती और जाने लगती है। रास्ते में चलते वक्त वो इस लेटर को फाड़ देती है, जिसके बाद हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हुलान के फादर उसे प्रिंसेस जोआन के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं कि हुलान उनकी बहन का बेटा है और वो काफ़ी वीक है, वो देख भी नहीं सकता क्योंकि वो ह्यूमन और एक फॉक्स का बेबी है। अब पहले तो प्रिंसेस जोआन मना करती है कि वो एक ह्यूमन बेबी को अपने पास नहीं रखेंगी, लेकिन जब हुलान के फादर उसे कहते हैं कि ये उनकी बहन की मरने से पहले की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए प्रिंसेस जोआन मान जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में वापस आती है जहाँ पर हुलान वर्कआउट कर रहा था और क्वान उसे अल्कोहल के बारे में बता रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम ग्वानपी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसलिए हुलान जानना चाहता था कि उससे कहीं ग्वानपी को कोई खतरा तो नहीं। फिर क्वान उसे सारी इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हुलान बहुत ही उदास होता है। जियान हुलान से ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है, लेकिन इसके लिए वो ये कहकर मना कर देता है कि उसका मन नहीं है और हुलान का मन किसी भी चीज़ के अंदर नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ शियाओजू ग्वानपी को शॉपिंग पर लेकर जाती है, लेकिन ग्वानपी का मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। वो सिर्फ जियालिंग के बारे में ही सोच रही थी। अब क्योंकि शॉपिंग से कोई बात नहीं बनती, इसलिए शाओजू उसका मूड सही कराने के लिए उसे स्वीट्स भी खिलाती है। इसके अलावा वो उसे एक्सरसाइज भी कराती है, लेकिन इस सब से भी कोई बात नहीं बनती। इसलिए परेशान होकर शियाओजू क्वान और जियान को अपने कैफे में बुलाती है, जहाँ वो तीनों डिसाइड करते हैं कि कैसे वो उसके मूड को सही करें, क्योंकि उसके खराब मूड की वजह से हुलान का भी मूड खराब है। शियाओजू को एक आइडिया आता है जिसके लिए उसे हुलान की मदद चाहिए थी, इसलिए वो क्वान से हुलान का नंबर लेकर उससे बात करती है। थोड़ी देर बाद वो ग्वानपी को कॉल करके बताती है कि उसने उसकी फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट के टिकट्स भेजे हैं, इसलिए वो उस कॉन्सर्ट में ज़रूर जाए। तभी ग्वानपी के घर की डोरबेल बजती है और उसे वो टिकट्स रिसीव होते हैं। अब सीन कॉन्सर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हुलान और ग्वानपी एक दूसरे को देख रहे थे और ग्वानपी रोते हुए हुलान की गले लग जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ हुलान की इमेजिनेशन थी, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पर हुलान ग्वानपी से मिलकर कहता है कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि हम दोनों यहाँ पर मिल गए, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसे वहाँ पर शियाओजी ने भेजा था। फिर थोड़ी देर में जब दोनों बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर हुलान ग्वानपी से पूछता है कि उसे ये गाना क्यों पसंद है, जो सभी लोग अंदर सुन रहे थे, जिस पर ग्वानपी कहते हैं कि उसे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है। अब हुलान कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पर वो सिंगर आ जाता है और हुलान से कहता है कि माय लॉर्ड, आप मुझे आशीर्वाद दें। तब हुलान उसके सर पर हाथ रखता है, जिसे ग्वानपी देख रही थी। इसके बाद हुलान उस सिंगर को ग्वानपी से मिलवाता है और बताता है कि वो इस लाइफ में हुयून है। हुलान उसे ये भी बताता है कि ग्वानपी उसकी फ़ैन है, जिसके लिए वो सिंगर ग्वानपी को थैंक यू कहता है और बताता है कि उसने तो सिर्फ गाने को गाया है, लेकिन गाने की लिरिक्स तो हुलान ने लिखी थी। जिस बात को सुनकर ग्वानपी शॉक होकर हुलान को देखने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। तभी चलते चलते उन्हें रास्ते में कुछ लोग रोक लेते हैं। ग्वानपी उनसे कहती है कि अगर उन लोगों को पैसे चाहिए तो वो उसके पर्स के सारे पैसे ले ले, पर वो इसके लिए नहीं मानते और कहते हैं कि उन्हें पैसे नहीं बल्कि उन्हें तो बदला चाहिए। असल में वही चोर था जिसने शुरुआत में ग्वानपी का पर्स चुराया था। अब ग्वानपी डरकर हुलान के पीछे छुप जाती है और हुलान उन्हें वार्न करता है कि अगर उन्होंने लड़ाई शुरू की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानते, इसीलिए हुलान उनकी अच्छे से पिटाई कर देता है। इसी बीच एक आदमी ग्वानपी के गले पर नाइफ रख देता है, लेकिन हुलान उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है। तभी ग्वानपी के गले पर एक स्क्रैच बन जाता है, जिससे गुंडे और उनका लीडर वहां से डरकर भाग जाते हैं। हुलान ग्वानपी के पास जाकर उसकी चोट देखता है, जिस पर ग्वानपी कहते हैं कि तो छोटी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, लेकिन हुलान कहता है कि वो उसे तुरंत हील कर सकता है और वो उसे उस जगह पर किस करता है जहाँ पर चोट लगी थी। घर आने पर ग्वानपी देखती है कि उसकी चोट सच में ठीक हो चुकी है और वो अपने गले में ओर्क नेकलेस भी देखती है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हुलान ग्वानपी को फिर से ओर्क नेकलेस देता है और इसे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे पहन ले। इससे ग्वानपी को उसकी स्मेल आती रहेगी और उसे पता चल जाएगा अगर वो किसी मुसीबत में होगी। तब ग्वानपी उस नेकलेस को पहनने के लिए मान जाती है और हुलान से ये भी कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। उसी वक्त हम ग्वानपी के बैग पर फॉक्सलैंड का फ्लावर भी बनता हुआ देखते हैं। ये फ्लावर 12 पेटल्स का होता है और इसके 12 पेटल्स पूरे होते ही ग्वानपी को अपना लीवर फिर से हुलान को देना होगा और यही इस फ्लावर के बनने का रूल है। अगली सुबह ग्वानपी शियाओजू के कैफे में बहुत ही अच्छे मूड से जाती है, जहाँ हमेशा की तरह क्वान और जियान भी बैठे हुए थे। वो दोनों ग्वानपी को फिर से ओर्क नेकलेस पहने हुए देखकर शॉक हो जाते हैं
और xiaoju से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, और वो उन्हें बता देती है कि उसने ग्वानपी को लास्ट नाइट उसके फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट में भेजा था, जहाँ पर उसने हुलान को भी आने के लिए कहा था। फिर वो उन्हें रात को हुआ सारा इंसिडेंट भी बताती है। तब ग्वान तो ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जियान बहुत ही एक्साइटेड था। वो xiaoju से कहता है कि माय लॉर्ड बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही अच्छे भी, और ग्वानपी अब जरूर उनसे प्यार करने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर हुलान भी आ जाता है, जो आते ही ग्वानपी से उसकी चोट के बारे में पूछता है, जिस पर ग्वानपी कहती है कि वो ठीक है। इसके बाद हुलान बाकी तीनों से कहता है कि क्या वो तीनों उन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दे सकते हैं, जिस पर xiaoju दोनों को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। फिर हुलान ग्वानपी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पार्टी में चलेगी। वो उसे अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता है, जिस पर ग्वानपी कहती है कि उसके फ्रेंड्स तो क्वान और जियान है ना। पर हुलान कहता है कि उनके अलावा भी फॉक्स क्लैन के बहुत सारे लोग अर्थ पर है जो कि उसके फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर ग्वानपी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद हम जियालिंग और टियान को देखते हैं। अब वो दोनों यूएसए में थे और उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि टियान को लग रहा था कि जैसे जियालिंग ने ग्वानपी के साथ चीट किया वैसे वो उसके साथ भी करेगा। पर जियालिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस फालतू की बातें एज्यूम कर रही है। अब सीन वापस से ग्वानपी, xiaoju, जियान और क्वान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ग्वानपी थोड़ी डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि वो हुलान के साथ पार्टी कैसे अटेंड करेगी। तब जियान उसे कहता है कि वो अपनी प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकती और उसे पार्टी में जाना ही होगा। और xiaoju उसे कहती है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो उसके साथ पार्टी में चल सकती है, जिसके लिए ग्वानपी खुशी खुशी मान जाती है। अगले सीन में ग्वानपी और xiaoju तैयार हो रहे थे, तभी उनकी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर क्वान था, जो xiaoju को 2 ड्रेस देते हुए कहता है कि एक ड्रेस हुलान ने ग्वानपी के लिए सिलेक्ट की है और दूसरी वाली उसने और जियान ने xiaoju के लिए चूज की है। जिसके बाद वो दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ ग्वानपी जब हुलान के साथ चल रही थी तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग देख रहे थे। तब हुलान उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे नर्वस होने या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हुलान कुछ सीनियर सिटीजन लोगों से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ हम xiaoju को देखते हैं, जो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लेने चली जाती है, लेकिन पेन और पेपर ना होने के कारण वो नहीं ले पाती। तब जियान उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्वान ऑटोग्राफ ले आएगा। जिस पर xiaoju पूछती है कि कैसे। तब जियान उसे बताता है कि वो एक्ट्रेस क्वान को पसंद करती है इसलिए, लेकिन ये बात सुनकर xiaoju कुछ खुश नजर नहीं आती। वही हम ग्वान को देखते हैं, जिसके पास हुलान की दोस्त सुमय और उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं, और वो ग्वानपी के गले में ओर्क नेकलेस देखकर समझते हैं कि वो उसकी पार्टनर है, लेकिन ग्वानपी उन्हें मना कर देती है और कहती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तब सुमय की फ्रेंड्स कहती है कि उन्हें फिर तो अपने बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए 10 साल और वेट करना होगा। तब ग्वानपी उनकी बातों को समझ नहीं पाती। तब सुमय बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब जो भी करेंगे आज ही करेंगे। अब सुमय की ग्वानपी से उसकी एज पूछने पर वो झूठ बताती है कि उसकी एज ज़्यादा है, मतलब वो अपनी एज 100s में बताती है। इसके बाद सुमय और उसकी फ्रेंड ग्वानपी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा देते हैं, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वो उसे एक कमरे में आराम करने के लिए भेज देते हैं। उनमें से एक हुलान को जाकर बताती है कि ग्वानपी की तबीयत खराब हो गई है। इसलिए हुलान भागते हुए उसके पास कमरे में पहुंच जाता है और पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है, लेकिन तभी सुमय और उसकी फ्रेंड्स कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ग्वानपी उससे कहती है कि वो ठीक है, बस उसने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर ली। ये सुनकर हुलान थोड़ा रिलैक्स करता है और ग्वानपी को आराम करने के लिए कहकर बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अब वो सुमय को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि दरवाज़ा तो अब सुबह ही खुलेगा। अब हुलान ग्वानपी को बताता है कि वो तो भूल ही गया था कि आज की रात पूरे चांद की रात है और आज ही के दिन फॉक्स क्लैन के सभी कपल्स एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उनके क्लैन का प्रीस्ट अपने पार्टनर के साथ हो। जिस बात को सुनकर ग्वानपी उठकर खड़ी हो जाती है। अब हुलान उसे एश्योर करता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन क्या वो उसके पास आकर बैठ सकती है, जिससे सभी फॉक्सेस को फील हो सके कि वो दोनों साथ में हैं। इसीलिए ग्वानपी उसके पास आकर बैठ जाती है और हुलान आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। लेकिन ग्वानपी जब हुलान का चेहरा देखती है तो वो उसी में खो जाती है और उसे किस कर देती है, जिससे हुलान भी शॉक हो जाता है। अब उनके किस करते ही सारे फॉक्स क्लैन को पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है और दुनिया में हर जगह फॉक्स क्लैन के लोग अपने पार्टनर को किस करते हैं। लेकिन इसी बीच ग्वानपी हुलान को किस करने के बाद बेहोश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।